अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ़ौज पर पाकिस्तानी सियासत में मदाखलत के इल्ज़ामात के हवाले से। क्या जर्नैल इतने ज़हीन और ताकतवर हैं कि वो अवामी नुमाइंदों को बआसानी काबू कर लेते हैं? क्या जर्नैल इस कदर स्मार्ट हैं कि पार्लिमान में बैठे 400 टॉप के लीडर्स को आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं? इतने सालों में हमारे सियासतदान और हुक्मरान फ़ौजी जर्नैलों को सियासत से बाहर क्यों ना रख सके? आइए जानते हैं इन तमाम सवालात के जवाबात। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आर्मी का सिलेक्शन प्रोसेस देख लें। जिस बच्चे में ज़रा सी कमी नज़र आती है उसको फ़ौज के लिए अनफिट करार दे दिया जाता है। फ़ौज इंसानी तारीख़ का एक ऐसा इदारा है जिसमें सबसे ज़्यादा अहमियत हुक्म मानने की है, डिसिप्लिन की और एक सिस्टम में रहकर अपने सीनियर की हर बात पर फौरी अमल करने की। ओवर थिंकिंग करने वाला, सवाल पर सवाल करने वाला, एतराज़ निकालने वाला या नफ्सियाती तौर पर हाइपर बंदा फ़ौज के लिए काबिल कबूल नहीं। फ़ौज को लीडरशिप स्किल्स की ज़रूरत होती है मगर इनकलाबियों की नहीं। ज़हीन तरीन अफराद की भी ज़रूरत होती है मगर फ़िलासफ़र्स और तख्लीक कारों की गुंजाइश नहीं। इस प्रोसेस से मुंतखब होने वाले अगले 20 से 30 साल फ़ौज के मुख्तलिफ शोबों में ज़िंदगी गुजारते हैं, सख्त तरीन ट्रेनिंग से गुज़रते हैं, लीडरशिप कोर्सेज़ करते हैं और हज़ारों में से 150 के करीब मेजर जर्नैल के ओहदे तक पहुंच पाते हैं और फिर इनमें से चंद एक जर्नैल के ओहदे पर पहुंचते हैं। जर्नैलों की ये लॉट मुस्तकिल भी है और आर्जी भी। हर 3 साल बाद इनमें से टॉप सीनियर्स रिटायर हो जाते हैं और नए लोग फ़ौज की कमान संभाल लेते हैं। आप यकीनन गौर करने वाले इस नुक्ते तक पहुंच गए होंगे कि फ़ौज में ना फ़िलासफ़र्स होते हैं, ना साइंसदान, ना तख्लीक कार, ना ही सियासी जीनियस। अब आ जाइए पार्लियामेंट की तरफ। पार्लियामेंट में 20 करोड़ के मुल्क से बेहतरीन अज़हान मुंतखब करने की आज़ादी है। कोई लिमिट नहीं कि कैसा ही ज़हीनो फ़तीन बंदा असेंबली या सेनेट का हिस्सा बन जाए। जीनियस, फ़िलासफ़र, मुफ़क्किर, मुदब्बिर, रहनुमा, कैसा भी बंदा हो पार्लियामेंट के लिए बेहतरीन है। 300-400 के करीब ये पार्लियामेंटेरियन चाहें तो ज़िंदगी भर के लिए पार्लियामेंट में रह सकते हैं और रहते आए हैं। इनको रिटायरमेंट का खदशा भी नहीं। ऐसे में 40 साल से हम ये रोना सुनते आए हैं कि फ़ौज हमें काम नहीं करने देती, जर्नैल हमारे रास्ते की रुकावट हैं, हम मुल्क व कौम की खिदमत कैसे करें, हमारी टांगें खींची जाती हैं। जबकि सवाल सादा सा है और वो सवाल ये है कि क्या जर्नैल आइंस्टाइन हैं? क्या जर्नैल इस कदर ज़हीन और स्मार्ट हैं कि पार्लिमान में बैठे 400 टॉप के लीडर्स को आसानी से इस्तेमाल कर लेते हैं? क्या जर्नैलों की सियासत और ताकत इस कदर पेचीदा है कि 20 करोड़ की रहनुमाई के दावेदारों की समझ ही में नहीं आती? क्या जर्नैलों का ये टोला जिसके टॉप के अज़हान हर साल रिटायर होते चले जाते हैं इस कदर ज़हीन हैं कि इस ब्रेन ड्रेन के बावजूद अपनी ताकत बरकरार रखते हैं और आप जैसे कामयाब सियासतदानों को आगे भगाए फिरते हैं? इन सवालों का जवाब नहीं होना चाहिए मगर अफसोस के साथ हालात कुछ और ही बताते हैं। हकीकत ये है कि जर्नैलों की ये मुख्तसर मगर ज़हीन लॉट हमारे पार्लियामेंट में बैठे 400 सरों के मुकाबले में वाकई आइंस्टाइन हैं, क्योंकि हमारी कौम का सियासी रुझान फ़िलासफ़र, तख्लीक कार, मुदब्बिर, जीनियस को रहनुमा मुंतखब करने का नहीं है बल्कि नौटंकी, शोबदाबाज, ज़ुबान दराज, मुँह फट, मवाली, गुंडे, बदमाश, मजहबी ब्लैक मेलर्स, लसानी व इलाकाई तासुब बेचने वाले, औसत से भी नीचे का IQ रखने वालों को मुंतखब करने की तरफ है। हकीकत यह है कि हमारे पार्लियामेंट में बैठे लोगों के चेहरे देखें तो हमाकत दमादम बरसती नज़र आती है। इनकी ज़बानों से निकलते अल्फाज को मंतको फरासत के पैमाने पर रखिए तो एक मोहल्ले की झगड़ालू औरत से ऊपर नहीं मिलेंगे। इक्का दुक्का को छोड़कर ये सारी लॉट वरासत ज़दा गठजोड़ की पैदावार है जो अपने अपने इलाके में मौजूद पुलिस,
پٹوار، مولوی اور زمین کی طاقت سے پارلیمنٹ تک آتے ہیں اور قوم کے رہنما بن جانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ خود ہی غور کریں کہ آپ کے یہ جینیس کیا ان جرنیلوں کو سیاست سے باہر رکھ سکتے ہیں، جو آپس میں بیٹھ کر اسمبلی میں ایک ڈھنگ کی بحث نہیں کر سکتے؟ کیا وہ دنیا کی بہترین فوج کے سیزنڈ جرنیلوں کے مقابلے میں پارلیمان کے فیصلوں کو عزت دلوا سکتے ہیں؟